नमस्कार, दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस के आज के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं गौरव। प्रस्तुत है आज की ताजा खबरें। दरभंगा जिला के बिरौल अनुमंडल में 3 तलाक बिल के खिलाफ हजारों की संख्या में मुस्लिम महिलाएं गोलबंद हुई और 3 तलाक के खिलाफ मुस्लिम महिलाओं ने मौन जुलूस निकाला। देखिए हमारी खास रिपोर्ट में। शरीयत कर रहा, हम औरतें उससे खुश हैं। हमको उससे कोई तरह का शिकायत नहीं है। हमारा जो दीन, हमारा जो शरीयत कर रहा, हम उसमें खुश हैं, मजे में है। हम लोग को कोई परेशानी नहीं है। 1-2% ऐसा मसला आ जाता है, लेकिन हम लोग अपने तौर पर उसको हल कर लेंगे। और हमारी सरकार से ये है कि हमारे शरीयत में दखल अंदाजी करें। आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि जो मेरा शरीयत कर रहा, हम उसी को मानेंगे, हम उसी पर चलेंगे। जो मेरा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कर रहा, हम उसी में खुश है। मेरा शरीयत वही है। से कि श्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत के जो प्रधानमंत्री है, ये जो तलाक का 3 तलाक के जो ये किए हैं, इनके हम खिलाफ है। हम अपनी शरीयत के पाबंद है और हमारे शौहर हमारे सर के ताज होते हैं। ये हमारा आपसी मामला है, इसमें प्लीज इंटरफेयर ना करें। ये हमारे प्रधानमंत्री से अनुरोध है और रिक्वेस्ट है। ये जो 3 तलाक पे जो मौजू उठाई है, इन्हें वापस ले, और जब तक वापस नहीं लेंगे, हम वापस लेके ही दम रहेंगे। ये वापस लेना ही पड़ेगा। कहाँ से कितनी संख्या में महिलाएं जुटी हैं? हमारी लाखों की संख्या है, हमारे जिनका गिनती करना अनुभव नहीं है। और ये जो है बहुत सारी ख्वातीन जितनी भी है, सब भूखे प्यासे हैं। और जब तक ये तलाक के मैटर को वापस नहीं लेंगे, तब तक हम लोग दम नहीं लेंगे। किरतपुर, घनश्यामपुर, गोराबोराम, बिरौल, कुशेश्वर स्थान पश्चिमी, कुशेश्वर स्थान पूर्वी, इन तमाम की छोटे बड़े गांव की तमाम महिलाएं इस विरोध में यहाँ मौन जुलूस निकालने के लिए आई हैं कि 3 तलाक का जो बिल लाया गया है, ये इन्हें मंजूर नहीं है। राष्ट्रपति द्वारा जो अभिभाषण इस सिलसिले में दिया गया है, हम ये औरतें तख्ती लगाई हुई हैं, उसका घोर निंदा करती हैं। और ये बिल मुस्लिम पर्सनल लॉ में मुदाखलत है, जिसे मुस्लिम मर्द के साथ साथ मुस्लिम महिलाएं भी किसी हाल में बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। चूंकि मुस्लिम पर्सनल लॉ ये यहाँ के आईनी और जमहूरी इदारा है और ये हिंदुस्तान के आइन और कानून के तहत है, इसलिए 3 तलाक का बिल किसी तरह से भी मंजूर नहीं है। इसे वापस ले लिया जाए, इसे हर हाल में वापस लेना चाहिए। तहफ़्फ़ुज़ शरीयत कमेटी के तत्वावधान में हमारे अनुमंडल क्षेत्र के 6 प्रखंडों से महिला संगठनों के द्वारा 3 तलाक बिल के विरोध प्रदर्शन में इन लोगों ने अपना मांग पत्र दिया है। इस मांग पत्र को अग्रतर कार्रवाई हेतु जिलाधिकारी महोदय को अग्रसारित कर दिया है। देखिए, हम लोग पूरे बिरौल अनुमंडल की लेडीज़ का जुलूस था, महिला का। और ये जुलूस इसलिए था कि ये 3 तलाक को लेके जो मामला है, 3 तलाक को लेके जो मामला है, जो लोकसभा में बिल पास हो गया है लेकिन राज्यसभा में अभी रुका हुआ। तो ये बिल मुस्लिम महिला इसके अगेंस्ट है और वो नहीं चाहती है, क्योंकि कानून का अपना जो कानूनी शरीयत है
मुस्लिम कानून का जो शरीयत है उसको मुस्लिम महिला और जेंट्स भी फॉलो करते हैं। तो उसमें बहुत सारा मीडिया इस पे चैनल पे भी इसका टिप्पणी हुआ था कि सबको ये लोकतंत्र है, यहाँ सबको अपने अधिकार से जीने का हक है, उसमें किसी का दखलंदाजी, किसी का इंटरफेरेंस ठीक नहीं है। तो हर आदमी को यहाँ हर समुदाय के लोग हैं और हर समुदाय के लोगों को अपने तरीके से जीने का हक है, अपने मतलब कानून के तरीके से जो उसका अपना मानना है। यहाँ सिख भी है, ईसाई भी है, मुस्लिम भी है, हिंदू भी हैं और भी कई अन्य जात हैं जो हर आदमी। आज आप लोगों ने क्या किया? आज हम लोग आए थे अनुमंडल पदाधिकारी को मेमोरेंडम देने के लिए। महिला आई थी, हम लोग अभिभावक बन के आए थे उनके साथ और वो लोग अपना मेमोरेंडम दिए, लेकिन एसडीओ साहब इत्तेफाक से ट्रेनिंग पे हैं तो हम लोग डीसीएलआर साहब को महिला दी हैं, हम लोग उनके साथ थे एज ए अभिभावक और वो लोग अपना बात बताई है उनको। क्या नाम हुआ? मेरा नाम अफजल अली खान है, मैं जमालपुर पंचायत का मुखिया हूँ प्लस मुखिया संघ का अध्यक्ष हूँ किरतपुर का। मब्बी ओपी अंतर्गत फेकुता गांव निवासी सुरेंद्र यादव की पुत्री 24 वर्षीय अमरेंद्र यादव का शव मखनाही गांव के एक पेड़ से लटका पाया गया। सदर थाना की पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पेड़ से उतारवाया और पोस्टमार्टम के लिए दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेज दिया। आगे की छानबीन और अनुसंधान के लिए पुलिस जुट गई है। सर यहाँ नहीं थे घर पे। मैं जो है सो मतलब ये अपना हमरे शाहरुख का माँ मर गया था कमलपुर, वहाँ गए थे। हम सुबह में आए हैं 10 बजे, तो ये घर पे नहीं था। ये दिल्ली का इसका जो यहाँ पर जो होटल है ना। कहाँ पर होटल है? ये अपना दिल्ली मोड़ पे। तो रात में जो है सो मतलब 10-11 बजे जाता था इधर से होटल बंद करके, और रात में खाता भी नहीं था घर पे, वैसे ही इधर से ही खा पी करके गया, सो जाता था। फिर सुबह भी नाश्ता पानी भी नहीं करता था, उधर से निकल लेता था। क्या लगता है आपको, किसी से प्रेम प्रसंग का मामला हो या पैसा कौड़ी का मामला हो या और कोई मामला हो जिसके कारण ऐसा हुआ? नहीं, हमको प्रेम प्रसंग का कहीं पर मामला उसका नहीं मालूम है साहब, और ना कोई चर्चा वर्चा किया है। पैसे का मामला सुन रहा था, जो कि मतलब हमको लड़की का शादी करने का था, इसके लिए अभी आया है 15 रोज पहले। तो इस बीच में हमारा ये उसका जो है सो मतलब 9 मार्च को दिन नक्की किए थे। किसका? लड़की का शादी का। तो इस बीच में जो है सो उससे कुछ लेना देना भी नहीं है हमारा। तो और इस बीच में हमारा वो जो है शाहरुख का माँ मर गया था ना, तो वहाँ मैं नौत पुरने के लिए गए थे, वहाँ से आए हैं तो ये निकला है। अब इसमें जो है सो एक आदमी का लोग कहता था, हमको वो भी नहीं बताया है जो मेरा पैसा लिया हुआ है, और न ये लड़का मेरे को बताया है जो कि मैं इनका 50,000 रुपया लिया हूँ। लोग बोलता था 50,000 रुपया लिया है, तो हो सकता है जो कि उसके प्रेशर में आया है कि क्या हुआ है वो मेरे को मालूम नहीं साहब। ठीक, क्या नाम है लड़का का? अमरेंद्र कुमार यादव। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुरेंद्र यादव। लड़का कितना उम्र था? और 23-24 होगा। ठीक है, ठीक है। कि मब्बी ओपी अंतर्गत मखनाही चौर में अंगद कुमार नाम के एक युवक का
शव पेड़ से लटकता हुआ पाया गया है। प्रथम दृष्टया यह आत्महत्या का मामला प्रतीत होता है। वैसे उसके सभी बिंदुओं पर पुलिस जांच कर रही है। इसका पूर्व में आपराधिक इतिहास है। एक हत्या के कांड में ये जेल गया था और 3 महीना पहले ही छूटा था। तो जानकारी मिले सर, पैसे का लेन देन था और होटल भी इसका चलता है, क्या लगता है कहीं? नहीं, अभी उसके विषय में सभी बिंदुओं पर जो भी उसके गार्जियन से पूछताछ हुई है, जैसा बता रहे हैं, हर बिंदु पर पुलिस जांच कर रही है कि आत्महत्या या हत्या का जो भी निकले पोस्टमार्टम से स्पष्ट होगा कि इसके पीछे कारण क्या था, उसकी हम जाँच करेंगे। दरभंगा मेडिकल कॉलेज के 2 दिवसीय स्थापना दिवस को लेकर तैयारी शुरू हो गई है। आगामी 22 फरवरी और 23 फरवरी को कार्यक्रम की रूपरेखा को तैयार की गई है। आयोजित होने वाले कार्यक्रम को लेकर सोमवार को डॉक्टर रमन वर्मा समेत अन्य लोग ने प्रेस वार्ता की। काफ़ी उत्साह था इस बार। दोबारा और नई से डॉक्टर वाईके सिंह सर ने हम लोग को एक नया मोड़ दिया। जो स्टूडेंट और टीचर के बीच में गैप था उसको मिनिमाइज़ करके नए नए चीज़ लॉन्च किए, फ्लैश मॉब और स्ट्रीट प्ले। इनफैक्ट हम लोग को बहुत दिली ख्वाहिश थी कि हम लोग इस बार गज़ल सिंगर को बुलाएं। उसको बुलाने में सर ने काफ़ी मदद किया और हम लोग इस बार गज़ल सिंगर बुलाने में हम लोग कामयाब रहे। पिछली बार ही मैंने इसका आयोजन किया था और पुनः इस बार करने का मौका मिला। इस बार के आयोजन में हमने छात्रों को उत्साहित किया, यूथ एनर्जी को मोबिलाइज किया और उनसे सहयोग करके, उनसे पूछ के समझ के हमने भिन्न भिन्न कार्यक्रम आयोजित किए। लगभग 15 दिनों से स्पोर्ट्स के कार्यक्रम चल रहे हैं, एथलीट्स के कार्यक्रम चल रहे हैं, इंडोर गेम्स के कार्यक्रम चल रहे हैं और इस सब के साथ में हम कुछ आगे चल के कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी करने वाले हैं 23 तारीख को। ये चूँकि हमारा ये आयोजन साल में एक बार होता है, जिसमें हम इस बात का ध्यान रखते हैं कि इस उत्सव को हम इस रूप में मनावें कि हमें इस कॉलेज की स्थापना की याद मिले। हम जो यहाँ जो भी एलुमनी यहाँ के हैं, बाहर चले गए हैं, उनको पुनः बुला के एक बार कोशिश करते हैं कि उनका पुनर्मिलन करवा लें। सोमवार को दरभंगा जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने साप्ताहिक समीक्षात्मक बैठक आयोजित की, जिसमें प्रखंड के बीडीओ एवं अंचल के सीओ सहित कई पदाधिकारी मौजूद थे। एनसीसी बटालियन 8, 12 तथा 34 के कुल 500 कैडेटों के लिए लिखित एवं प्रायोजित परीक्षा का आयोजन हो गया है। इस संबंध में एनसीसी के पदाधिकारी कर्नल जेएन कुमार और कैप्टन अनिल कुमार चौधरी ने विस्तृत जानकारी हमारे संवाददाता को दी।
आज 18 फरवरी 2018 को बी सर्टिफिकेट परीक्षा एनसीसी की जो सालाना होती है हर साल, वो परीक्षा आज हो रही है। आज के इस परीक्षा को कन्वेन किया जा रहा है 8 बिहार बटालियन एनसीसी दरभंगा के द्वारा। और यहाँ इस राज मैदान में कुल लगभग 500 बच्चे यहाँ भाग ले रहे हैं। इस परीक्षा में जो भाग लेने वाले परीक्षार्थी हैं वो समस्तीपुर से हैं। समस्तीपुर में जहाँ 12 बिहार बटालियन है एनसीसी, वहाँ के जो स्थानीय कॉलेजेस हैं वहाँ के बच्चे हैं। इधर फिर मधुबनी में 34 बिहार बटालियन एनसीसी है, वहाँ के स्थानीय महाविद्यालय में जो भी कॉलेजेस हैं वहाँ के गर्ल्स और बॉयज़ दोनों ही इस परीक्षा में भाग ले रहे हैं। ये सभी भाग लेने आए हैं यहाँ पे। ये 1 बजे तक परीक्षा चलेगी। इस रिटन परीक्षा के बाद इनका प्रैक्टिकल एग्जाम्स होता है। जैसे आर्मी में आप जानते हैं फ़ौज का जो वेपन से रिलेटेड, युद्ध विद्या से रिलेटेड है ना, ये सारे सवालों से संबंधित, फिर इनका फिजिकल ड्रिल वगैरह से संबंधित इसकी परीक्षा जो है इस रिटन परीक्षा के बाद वो परीक्षा ली जाएगी। और 25 बिहार बटालियन एनसीसी से आपको जो आपको ब्रीफ किए, मैं 32 बिहार बटालियन एनसीसी का सीओ हूँ। और आज हम लोग यहाँ एकत्रित हुए ताकि बी का एग्ज़ाम जो सालाना होता है और चले, और इसके बाद प्रैक्टिकल है, रिटन प्रैक्टिकल होता है। 2 दिन के अंदर हमें एग्ज़ाम क्लोज करना पड़ता है। उसके बाद 1 महीने के अंदर इसका रिजल्ट आता है, फिर बच्चों को, कैडेट को दिया जाता है। और बाकी इसके फ़ायदा था आपको पहले मैं बता चुका हूँ कि काफ़ी इसके फ़ायदे हैं एडमिशन में, नौकरी में। तो इसका लाभ कैडेट उठाएं। जो हमने इनको 2-2 साल का ट्रेनिंग दे रखा है इसका। क्या नाम है सर? मैं कर्नल रामानुज सर। कहाँ से? 32 बिहार बटालियन एनसीसी मुजफ्फरपुर। बी सर्टिफिकेट का एग्ज़ाम होता है जो कि साल में एक बार कंडक्ट होता है। जो बच्चे ट्रेनिंग लेते हैं बी का, इन लोगों ने क्या क्या सीखा है एनसीसी के बारे में, उसकी जो है यहाँ पे टेस्ट ली जा रही है। ये बी सर्टिफिकेट जब पास कर जाएंगे तो इसके बाद फिर ये सी सर्टिफिकेट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। कितने बच्चे सर भाग आज लिए? अभी तक 468 बच्चे बैठे हुए हैं एग्जाम के। क्या नाम हुआ सर आपका? कर्नल जैन। कहाँ से? मैं 25 बिहार मोतिहारी एनसीसी का। पटना उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में जुगाड़ ठेला रिक्शा के परिचालन पर रोक लगा दी गई है। इसे लेकर इस प्रकार के वाहनों से जुड़े श्रमिकों के समक्ष संकट पैदा हो गया है। श्रमिक नेता डॉक्टर R.K. दत्ता ने बताया कि उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जाएगी। आज बिहार राज्य जुगाड़ ठेला रिक्शा मजदूर संघ के दरभंगा शाखा की विस्तारित बैठक हो रही है। क्योंकि बिहार में माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा बिना जुगाड़ ठेला वालों को, जुगाड़ ठेला निर्माताओं को मुडालह बनाते हुए एक पक्षीय फैसला प्रतिबंध का आदेश लगा दिया है। इसलिए आज वर्ष 2016 से लगातार बिहार में जुगाड़ ठेला रिक्शा वालों के समक्ष भूखमरी की समस्या, बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न खड़ी हुई है। उससे निजात पाने के लिए हम लोग जुगाड़ ठेला रिक्शा वाहन को व्यावसायिक वाहन के रूप में मान्यता दिलाने के लिए आज यह बैठक कर रहा है। और इस बैठक के माध्यम से यह निर्णय लिया गया है कि जिला प्रशासन जो धर पकड़ का अभियान दरभंगा में कर रही है, उस पर रोक लगाने और जुगाड़ ठेला को मान्यता दिलाने के लिए
22 फरवरी को बिहार के पूर्व लोकप्रिय मुख्यमंत्री स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर के स्मारक कर्पूरी चौक पर उपवास कार्यक्रम में सभी जुगाड़ ठेला भाग लेंगे और वहां से आंदोलन की शुरुआत होगी। हमारा बिहार राज्य जुगाड़ ठेला मजदूर संघ दरभंगा शाखा की ओर से ये बैठक हम कर रहे हैं। हमारी बैठक की मुख्य मांगे हैं कि भारत सरकार के अंदर में एक देश में दो तरह का किस कानून बना हुआ है। ये जुगाड़ ठेला जो दिल्ली के भारत के राजधानी में चल रही है, जहाँ के मुख्यमंत्री चलवा रहे हैं, बंगाल गवर्नमेंट चलवा रही है, बहुत सारे स्टेट में यह ठेला चल रही है। बिहार में बिहार की सरकार और न्यायपालिका की कारण से यह गरीब को शोषण किया जा रहा है, जिसके विरोध में हमारी पार्टी सेक्युलर और ये मजदूर बिहार जुगाड़ ठेला संघ के तत्वाधान में हम इस अपने उचित मांग को लेकर के आगे रणनीति तैयार कर रहे हैं आगे की लड़ाई लड़ने के लिए। उसके कड़ी में हमारी पार्टी मजदूर संघ हाई कोर्ट में भी रीड करने की तैयारी कर ली है, जो बहुत करीब में रीड होने जा रहा है। उसी जगह हम सड़क से सदन तक इस मांग को लेके अनुशासित ढंग से आंदोलन करेंगे और अपनी मांग को जब तक वो नहीं मान लेती है सरकार, तब तक हमारी आंदोलन चलती रहेगी। यही बात मेरा कहना है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम है रमन कुमार मिश्रा। मैं मजदूर प्रकोष्ठ का बिहार प्रदेश का प्रधान महासचिव हूँ, हम सेक्युलर। विगत वर्ष 23 अक्टूबर को विश्वविद्यालय थाना अंतर्गत अलीनगर मोहल्ला में दिलीप शाह के पुत्र विक्की की हत्या हो गई थी। अनुसंधान के क्रम में पुलिस ने कॉल डिटेल निकाला और शक के आधार पर दीपक कुमार को भी आरोपी बनाया। गिरफ्तारी से बचने के लिए वह फरार भी हो गया, लेकिन भारी दबाव के कारण दीपक ने सोमवार को न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया। कौन केस में फंसा दिया गया? ये मर्डर केस में। कब की घटना है? छठ से पहले। क्या आपका पति कहाँ था उस समय? अलीनगर में। आपका पति कहाँ था उस समय? हमारे से नहीं, मायके में थे। पहले जो FIR हुआ था उसमें क्या नाम था आपके पति का? नहीं। तो फिर कैसे आपके पति का नाम आ गया? चार्जशीट में नाम धरा गया। कौन धरा दिया? दिलीप शाह। तो आज आप लोग क्या करने कोटा है? सिलेंडर करने के लिए। किस लिए? ये निर्दोष आदमी है, निर्दोष आदमी के फंसा रहा। हम बच्चा सबके क्या करें, हमने इंसाफ दीजिए। क्या नाम हो आपका? रीना देवी। दरभंगा प्रशासन। घर कहाँ है? ससुराल है अलीनगर। किया जा रहा है? मामला यही है कि निर्दोष को फंसाया गया है। किसी का लाल चला गया, उसका ईमान नहीं जाना चाहिए। इस बाल बच्चेदार था, उसको निर्दोष करके फंसा दिया गया है। हम प्रशासन से यही अनुरोध करते हैं कि इनको इंसाफ दिला दिया जाए। जब चार्जशीट दायर हुआ था, जब FIR लिखा रही थी, उस समय इनका नाम था उस समय? जी नहीं। तो उसके बाद में कैसे नाम इनका? बाद में अब इसको ये दिया कि वो तो डिलीवरी करने के लिए गया हुआ था ससुराल। इसका कोई साधन नहीं था, ना उसका माँ था ना बाप था। तो कोई चारा नहीं था, तो अपना सास ससुर के पास पहुंचा, उसका डिलीवरी कराया और उसके विरोध में उसका नाम डाल दिया गया। घर छोड़ करके मार दिया। कॉल डिटेल से। ये क्या कर रहे थे? क्या सब करते हैं ये घर पे ही रहते हैं? घर पर रहते हैं, गाड़ी काम करते हैं, अपना राजमिस्त्री का जो लेबर का काम मिल गया करने लगा। इनसे किसी की दुश्मनी है पुरानी? कोई दुश्मनी नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं। बच्चे के साथ इनका क्या रिलेशन था? कोई गांव घर का एक मोहल्ला टोला का सामाजिक तौर पर तो था। यही फोन किए थे या वो फोन किया था? वही फोन किया था। और महादलित का आदमी है ये लोग। किस आधार पर इनको पकड़ा गया? किनको? इनका नाम किस आधार पर दिया गया FIR में? FIR में कि फरार चल रहा उसी रोज से। वो तो किया था डिलीवरी करने के लिए, उसका भी पूरा पेपर सब है। तो क्या आपने यहाँ किस लिए आया? यहाँ किस हम लिए आए उस लड़का को सिलेंडर करने। प्रशासन से ये अनुरोध कर रहे हैं कि इसको इंसाफ दिया जाए। क्या नाम हुआ? जिलाधिकारी को राजेश कुमार महतो। कौन है वो लड़का? वो मेरे साले हुए। कहाँ घर हुआ? मेरा पूनम सिनेमा।
रोड लालबाग दरभंगा। जो जिनको सिलेंडर किया उनका क्या नाम है? उसका नाम है दीपक कुमार, बिरजू नाम है, अलीनगर वार्ड नंबर 1 के रहने वाले हैं। दरभंगा नगर कांग्रेस कमेटी की एक बैठक सोमवार को फैजुल्ला खां मोहल्ला में हुई, जिसकी अध्यक्षता साजिद हुसैन ने की, जिसमें दर्जनों कार्यकर्ता शामिल हुए। हम लोगों का नगर कांग्रेस कमेटी के द्वारा अभी जो चलाया जा रहा है कार्यक्रम आओ चलो कांग्रेस की ओर, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा जनता को जोड़ सके हम लोग, इसके लिए इस राह पे चल रहे हैं। जिसका अगला कार्यक्रम वार्ड नंबर 37 में रखना है, उस सिलसिले में मीटिंग थी। वार्ड नंबर 9 में रखना है, उस सिलसिले में मीटिंग थी। लोगों को जो गुमराह किया जा रहा है आज केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा, आज बहुत महंगाई चरम सीमा पे चली गई है, छात्र परेशान हाल है, छात्र की ये दुर्दशा बन गई है आप कि कभी यूपीए सरकार में जो ट्रेन का भाड़ा भी फ्री में सफ़र किया करते थे, आज फॉर्म भरने में भी 1000 रुपये का खर्च आता है। एक 2000 की सीट के लिए 2 लाख छात्र बैठते हैं और उस छात्र से 1000 रुपये के हिसाब से पैसे लिए जाते हैं। एक गरीब छात्र, एक दलित का बच्चा, एक बैकवर्ड का बच्चा वो पैसा कहाँ से लाएगा? उसकी सरकार कोई व्यवस्था नहीं करती। 3400 लोगों का रिजर्व में बहाली होना है, 2 लाख लोग फॉर्म भर रहे हैं। महंगाई, जो सिलेंडर कभी मोदी जी ने कहा था कि मैं गैस का दाम गिरा दूंगा, 300 रुपये कर दूंगा, कांग्रेस रीजन में 400 रुपया थे, आज 774 रुपया की है। ये महंगाई बढ़ गई। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। क्या नाम हुआ? राजा अंसारी, अध्यक्ष नगर कांग्रेस कमेटी। मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज के तत्वाधान में रविवार एवं सोमवार को मुफ्त जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें दर्जनों मरीजों की जांच की गई और दंत एवं मुख रोग के रोकथाम एवं बचाव एवं उससे संबंधित महत्वपूर्ण सलाह भी दी। क्या है बताइए? देखिए, ये एक तरह का जागरूकता अभियान है जो रोड शो के ज़रिए, जैसे कि मोबाइल चेकअप होता है मुंह का, तो इससे ओरल हेल्थ अवेयरनेस होता है। जैसे कोई भी व्यक्ति जो हमारे इसमें चेकअप में आता है उसको ये पता चल जाता है उसके मुंह में क्या दिक्कत है जो उसको एक्चुअली में नहीं पता है। तो चेकअप के यही फ़ायदे, जिसका हम स्क्रीनिंग भी बोलते हैं, कि इससे जो बीमारियाँ हैं जो छुपी हुई रहती है उनके बारे में उस पेशेंट को बताना। फिर इट ऑल्सो एक्ट्स एज ए रेफरल सेंटर, कि हम लोग जब बता दिए तो आगे का जो स्टेप है कि जाके इलाज करवाइए। जैसे कि हमारे कैंप के थ्रू ही हमने ओरल कैंसर अवेयरनेस क्रिएट किया, जिसमें जिनके मुंह में कैंसर का पहला स्टेज हो, जिसको नहीं पता है, उनको हम बता दिए कि आपके मुंह में ये बीमारी जो है ओरल कैंसर भयंकर एक बीमारी है जो फैल रहा है। तो वो पेशेंट को पता चला, नहीं तो वो किसी और स्टेज में जाके उसे पता चलता, तब तक और देर हो जाता। तो इससे क्या हुआ, उसका डायग्नोसिस या जो भी है वो अर्ली स्टेज में हो गया। इसका क्या उद्देश्य है और इससे क्या पब्लिक पर असर पड़ेगी? हम लोगों का कैंप लगाने का उद्देश्य ये होता है कि जो पब्लिक है उन्हें अवेयर हो, वो लोग सारे जितने बीमारी होते हैं मुंह में, उन लोगों से हम लोग चाहते हैं कि वो ज़्यादा अवेयर हो और कुछ भी बीमारी से वो लेट ना आकर ट्रीटमेंट कराएं, पहले ही आकर ट्रीटमेंट कराएं, ज़्यादा कुछ ख़तरनाक बीमारी ना उस चीज़ को ले ले। इसलिए हम लोग कैंप लगाते हैं और लोगों को अवेयर करते हैं कि वो आकर हमारे पास सही इलाज करवा सके। अभी तक कहाँ कैंप लगा चुके हैं? अभी बहुत सारी जगह पर कैंप लगा चुके हैं। ये हमारा
हमारा सिमरी में भी कैंप हुआ है, कल्याणपुर में भी हुआ है, अस्तवारा में हुआ है, तारालाही में हुआ है, बहुत जगह पर कैंप हम लोगों ने लगाया हुआ है। क्या नाम हुआ आपका? रहमत जमाल। क्या है आप? इंटर्नशिप। सोमवार को महिंद्रा शोरूम में मेगा सर्विस कैंप का आयोजन हुआ, जिसमें दर्जनों वाहनों का सर्विस हुआ। गौरतलब है कि कैंप का समापन 27 फरवरी को होगा। बताते चले कि कैंप का उद्घाटन विधायक अमरनाथ गामी ने किया। महिंद्रा का 9 दिवसीय मेगा कैंप लगा और मेगा कैंप का उद्घाटन माननीय सुमन जी हम ज्वाइंटली किए हैं। खुशी हो रहा है कि जिस कैंप का उद्घाटन किए हैं और जैसे महिंद्रा का क्रियाकलाप का दर्शन किए हैं, ऐसा लगता है कि यहाँ कस्टमर संतुष्ट होकर जाते हैं और अच्छा काम के कारण ये अवार्ड देख रहे हैं। और इनके यहाँ जो है मिथिला का गौरव, वैसे महिंद्रा कॉमन मैन का ब्रांड है। महिंद्रा का जो निजी वाहन हो या मालवाहक वाहन हो, कॉमन मैन सस्ता मिलता है, मेंटेनेंस सस्ता है। मेंटेनेंस सस्ता में भी गुणवत्ता मिले, इसके लिए महिंद्रा विशेष कैंप लगाया है। उसका जो पार्ट पुर्जा या शाइनिंग वगैरह के लिए जो देखे होंगे नीचे, तो ग्राहक के लिए विशेष दिवस के रूप में कि आप महिंद्रा का इस उपलब्धि का लाभ लीजिए। और लाभ केवल एसोसीरीज के प्रचार से नहीं, उनको अवार्ड दे रहे, प्राइज दे रहे छोटा छोटा, ये जो 9 दिन में आएंगे वो पुरस्कृत होंगे। तो वो पुरस्कार इसलिए कि आपको प्रोत्साहन मिल रही है कि 9 दिन में विशेष कैंप का लाभ उठाइए। इस कैंप का मुख्य लक्ष्य है कि जो भी कस्टमर हमारे, जिनके माइंड में ये होता था कि नहीं एजेंसी में काम कराने पे ज़्यादा पैसा खर्च होता है,
तो उन लोगों को कुछ डिस्काउंट ऑफर करके और अपने क्वालिटी के बारे में बताना और उनको आकर्षित करना कि यहाँ पे जो भी है आपका जेन्युइन वर्क होगा आपके गाड़ी में और जेन्युइन स्पेयर यूज़ होगा, और जो हमारे लॉस्ट कस्टमर हो गए हैं जो हमारे यहाँ नहीं आ रहे हैं उनको बुलाने का और उनके गाड़ी में गुणवत्तापूर्ण काम करने का प्रथम लक्ष्य है हम लोगों का। और आपने एक नया मशीन लगाया है जो पानी गाड़ी धोने के लिए, उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? एक्चुअली कस्टमर को आजकल क्वालिटी चाहिए, तो क्वालिटी को ध्यान में रखते हुए और समय को, उसमें कम समय लगते हैं। ऐसे जनरल जो वॉशिंग है, हैंड वॉशिंग जो आप देखते हैं उसमें है क्या कि काफ़ी समय लगते हैं, और इसमें 15 से 20 मिनट में हम लोग गाड़ी को एकदम क्लीन करके और कस्टमर को हैंड ओवर कर देते हैं। तो इस स्थिति को देखते हुए हम लोग यहाँ कस्टमर को के रिक्वायरमेंट को देखते हुए ये हम लोग ऑटो कार वॉशर लगाए हैं। ग्राहकों के लिए कुछ छूट भी है इस 9 दिन के शिविर में? हाँ, ग्राहकों के लिए विशेष छूट है। आपको मैक्सी केयर पे 50% का, स्पेयर पार्ट्स पे 5% का, लेबर चार्ज पे 10% का, उसके अलावा 75 पॉइंट गाड़ी में जो चेकअप के बनाए गए हैं वो फ्री चेकअप करके, और जो भी कस्टमर इसमें एक विशेष है, जो कस्टमर हम लोगों का एक विथ यू हमेशा ऐप होता है उसके थ्रू अगर बुकिंग करा के आ रहे हैं तो उनको वॉशिंग हम लोग फ्री में करके देंगे। क्या नाम हुआ? रविशंकर सिंह, सर्विस हेड, शिव शक्ति ग्रुप। आज की खबरें अब यहीं संपन्न हुई। इसी चैनल पर पुनः मुलाकात होगी। दीजिए गौरव को पूरी टीम के साथ इजाजत। धन्यवाद। लेकिन चलने से पहले एक जानकारी आप लोगों को मैं दे दूं, क्योंकि आप तमाम दर्शक जो दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस को देखना चाहते हैं, अब दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस सिटी केबल पर उपलब्ध है। आपको बता दें कि चैनल नंबर 21 पर दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस मौजूद है। आप सभी सुबह 8 से 9 बजे तक और संध्या 8 से 9 बजे तक दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस देख सकते हैं। बहुत जल्द आप सबों के समक्ष एक बार फिर दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस 24 घंटे आपके लिए मौजूद रहेगी सिटी केबल पर। अब